नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर मेघालय समेत कई राज्यों के वो राज्यपाल रहे हैं, लेकिन इस बीच वो चर्चाओं में इसलिए हैं कि लगातार वो पुलवामा अटैक को लेकर के बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ ही उन्होंने एक और बयान जो पहले दिया था गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, तो इस मामले को उन्होंने ये कहा है कि वो बयान जो है वो झूठा था। गृह मंत्री के बारे में जो भी उन्होंने बातें कही थी वो झूठी थी। ऐसे में सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि क्या वो अब राज्यपाल नहीं रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें सरकारी आवास मिले, इस वजह से वो तमाम बातें कर रहे हैं। इसी के साथ ही दूसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बना दिया गया और इन्हें उपराष्ट्रपति न बनाया गया, जिसकी वजह से ये जो भड़ास है वो द वायर के इंटरव्यू में वो निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जो बातें कर रहे हैं, तो इसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा? और जिस तरीके से वो खासकर पुलवामा को लेकर के बोल रहे हैं कि ये जो गलती है, मैंने उस वक्त भी केंद्र सरकार को बोलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम चुप रहो। देखिए, ऐसा है, सतपाल मलिक जी का शुरू से एक राजनीतिक हो रहा, आज से नहीं, शुरू से उनका बयान हमेशा कभी कभी उत्तेजक दे देते हैं और उनके अंदर बहुत बड़ी चाहत रही कि बहुत बड़े उसमें बनने के। काफ़ी सीनियर लोगों में रहे, चौधरी चरण सिंह के साथ रहे, जनता दल में रहे, फिर भाजपा में आए। कुछ दुर्भाग्य ये है कि उनका बड़बोलापन, हर जगह उनका बड़बोलापन और कुछ इधर से उधर करने की आदतें उनकी। चरण सिंह ने भी एक बार इनके लिए टोका था और कई लोगों ने टोका। एक वो थे, एक विधायक थे मान सिंह जो भरतपुर के राजा थे, उन्होंने टोका कि एक बार नटवर सिंह ने भी इनको टोक दिया था। तो ये दुर्भाग्य रहा कि इन्हीं बातों की वजह से इनको कोई मुकाम नहीं मिल पाया। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पूछी कि ये पुलवामा वाला है, उसमें हम आपको बता दें वो इतना बड़ा काफिला था कि कोई भी प्लेन में आ ही नहीं सकता था। उसके लिए कम से कम 9-10 प्लेन की ज़रूरत थी, कम से कम 9-10 प्लेन। 5 प्लेन का ही मानते। दूसरी बात आपको बताना है कि प्रधानमंत्री को डायरेक्ट फ़ोन कर दें और प्रधानमंत्री से फिर ये कहें कि मुझको जहाज़ के लिए, तो ये चीज़ प्रधानमंत्री से नहीं करना चाहिए। रक्षा के मामले में प्रधानमंत्री अधिकारी नहीं होता। इनको नहीं, ये कह रहे हैं कि हमने गृह मंत्रालय को ये बातें बताई थी और कहा था कि आप एयरक्राफ्ट भेज दीजिए। तो आपको हम क्लियर कर दें कि ये राज्यपाल थे और शायद जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय 370 नहीं लगी थी, आपको क्लियर कर दें। और वहाँ की जो भी मामला आपको बता दें, यहाँ के जो लॉ हैं वहाँ लागू नहीं होते थे। और इवन अभी 370 हटने के बाद जो प्रोसीजर है वो जाके अभी अडॉप्ट हो पाया। अभी वो भी सिन्हा ने किया है, वो भी अभी भी कई प्रोसीजर अभी भी प्रैक्टिस में है, अडॉप्ट नहीं हो पाए। तो ऐसे वक्त जब राज्यपाल जो एडवाइस करता है तो राज्यपाल डायरेक्ट रक्षा मंत्रालय को करता है, रक्षा मंत्रालय। दूसरा, ये इसमें झूठ बोल रहे हैं, इतने बड़े काफिले के लिए प्रधानमंत्री को कहें या गृह विभाग को, बिल्कुल गलत है। ये चाहते तो कश्मीर से खुद ही वहाँ पे कश्मीर गवर्नमेंट के भी जहाज़ हैं उनसे करा सकते थे या अपने लेवल पे व्यवस्था। इसमें इनकी बिल्कुल लापरवाही रही है। और इन्होंने कहीं कुछ ने है क्या, इनके साथ ये था कि ये एक्चुअली में सोच रहे थे उपराज्यपाल, ये जाटों के बहुत पुराने, बहुत पहले से समय से कर रहे हैं, इसमें कोई सी बात नहीं। टिकैत ने भी दुर्भाग्य से इनसे सलाह ली, इनको साथ रखा, मगर टिकैत ने भी इनको कभी अपने से बड़ा या अपने बराबर नहीं रखा। यही पोजीशन धर्मेंद्र की थी। धर्मेंद्र जाट लीडर था तो उसमें भी लगे, उसने भी इनको लिफ्ट नहीं दी। नटवर सिंह एक मिनिस्टर थे, उन्होंने भी लिफ्ट नहीं दी। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने पुलवामा अटैक को लेकर के सीधे तौर पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी ठहरा दी, तो क्या यहाँ पर वो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जो पाकिस्तान की मीडिया एजेंसी है PTV, वहाँ उसने भी इस बात को ट्वीट किया है, कोट किया है कि ये इलेक्शन के टाइम पे ये चीजें हुई हैं। सुनिए, आपको बता दें कि इसमें भी कंप्लीट खबर नहीं आई है। पाकिस्तान के PTV, जियो और वो फ्रंटियर पोस्ट, नवाए वक्त, जंग, इसमें छपा है इनके इंटरव्यू इनके फेवर में। दूसरी बात आपको बताएं, द वायर के लिए हम नहीं कहना चाहते, वायर एक इंडिया का वो, मगर उसमें अधिकतर जो है मुस्लिम उनका और कम्युनिस्ट उनका। और दूसरी बात है जो भारत विरोधी हैं, इवन अलगाववादियों को अगर सबसे ज़्यादा कोई इंटरव्यू दिखाता तो वायर दिखाता अलगाववादियों का। तो वायर का वायर जैसे उसमें लगना, अगर इनका इंडियन एक्सप्रेस में छपता, इकोनॉमिक टाइम्स में छपता, द हिंदू में छपता तो कोई वैल्यू थी, द हिंदू की भी वैल्यू थी। किसी और पेपर में, जागरण में, आज
में अमर उजाला जो ये पेपर, इनमें नहीं, द वायर की सिर्फ एक सूत्री उनका कार्यक्रम यह है कि उन्होंने अलगाववादी इन सब लोगों का और सेकुलर लोगों का जो छद्म तथाकथित सेकुलर, इनकी वो न्यूज़ डालते। दूसरी बात बताना है कि इनको चूँकि कई दलों में रहे, जनता दल कई दलों, इनको चूँकि कहीं कुछ प्रेफरेंस मिल नहीं रहा था तो भाजपा पे इन्होंने अपनी वो बढ़ाई। तो भाजपा वालों ने सोचा ये ओल्ड लोग हैं, जाट हैं, जाट वोट हमें, तो इसके लिए इनको राज्यपाल बना दिया गया। मगर इनकी बड़बोलेपन की आदत तो तब भी नहीं गई। हरियाणा में एक बार जीटी तपासे के साथ कांड हो गया था, भजन लाल उस समय चरण सिंह का मानना था, चरण सिंह ने इनके ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। उनका मानना था इधर से उधर जो किया वो इन्होंने किया। जो भजन लाल की गवर्नमेंट बनी, इनके ऊपर शुरू से आरोप। फिर क्या हुआ, जब उपराष्ट्रपति ये बनाए गए धनखड़ जी, तो इनको उम्मीद थी कि इनको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बना दे। दुर्भाग्य ये रहा कि इनको ना बंगला मिल पाया, ये टॉप की सिक्योरिटी चाह रहे थे उपराष्ट्रपति वगैरह, इनको कुछ मिल नहीं पाया क्योंकि ये इतने सिंसियर नहीं थे। अगर ये थोड़ा सा गंभीर होते तो निश्चित तौर पर आज ये उपराष्ट्रपति होते या बहुत बड़ी पोस्ट में होते, कोई ताजुब नहीं कि राष्ट्रपति होते। इनको इसलिए जिम्मेदारी दी गई थी। मगर ये जहाँ भी रहे, उस दूसरी आपको बता दें, जब इन्होंने सिक्योरिटी मांगी है, इनके लिए कश्मीर के अब्दुल्ला ने इतने गंदे शब्द कहे थे कि पूछिए नहीं। और इनके वहीं सिन्हा गए हैं, सिन्हा ने वहाँ पे आतंकवाद को कुचला, लोगों को बंद किया बहुत बुरी तरीके। मगर सिन्हा की जब बड़ाई बात हुई तो वहाँ पे सभी लोगों ने कहा, अब्दुल्ला वगैरह ने एक बार यहाँ तक कह दिया कि इनको रखिए। सिन्हा ने वहाँ पे काम किया है, इन्होंने काम नहीं किया। दूसरी बात, इन्होंने वहाँ पे रह करके क्या किया, उसके बाद अपने बनने के लिए वहाँ से जब आए तो इन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए हमको पेशकश की गई थी कमीशन के दो। उन्होंने आरएसएस के एक नेता पे आरोप लगाए, जिसके बाद उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी दायर कर दिया। उसमें रियलिटी ये है कि 300 करोड़ रुपया जिस फाइल के लिए कह रहे हैं वो मामला ही ऐसा नहीं। 300 करोड़ 300 अगर कहीं कमीशन दिया जाता तो एक एवरेज है पूरे इंटरनेशनल में 10%, 20%, मैक्सिमम 25%। मगर वो जो टोटल प्रोजेक्ट ही था वही टोटल 300 करोड़ का नहीं, तो कोई आदमी क्यों दे देगा। अच्छा, जो लोग कमीशन देते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, वो देखते हैं कि 3,000 या 30,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा है तब वो 300 देंगे। अगर टोटल प्रोजेक्ट ही 300 का या 200 करोड़ का, उसके बाद आप मेघालय जब गए वहाँ पर भी आपने यही किया, बिहार में यही किया। और अभी इनका एक्चुअली में था कि ये जट सैनिक की सुरक्षा चाह रहे थे, तो वो इनको संभव नहीं थे जट सैनिक, क्योंकि इनकी कहीं कोई दुश्मनी नहीं, इनको बंगला भी नहीं मिला, कोई पद भी नहीं मिला। अच्छा, जिस तरीके से इन्होंने पुराने बयान दिए थे, यू टर्न लेते हुए ये नजर आ रहे हैं। जहां अमित शाह को लेकर के इन्होंने बात कही थी कि मोदी जी की अक्ल लोगों ने मार रखी है, तो उन्होंने बोला कि ये मैंने जो स्टेटमेंट दिया था वो गलत है। इसी के साथ ही वो जहां प्रधानमंत्री को ये कहा करते थे पहले कि वो कश्मीर के लिए बेस्ट पीएम है, तो अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कश्मीर के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, वो कश्मीर को जानते ही नहीं है। आपको बताना है कि वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी का, तो हमें तो इतना खैर नहीं मालूम है उनको कितनी जान, मगर ये जानते हैं कि इनको स्वयं की जानकारी नहीं थी। बहुत छोटी सी बात बता रहे हैं, कुछ चौकियां ऐसी हैं जो इंडिया और पाकिस्तान के डिस्प्यूटेड में, इन्होंने उन चौकियों का नाम नहीं लेना। इनको ये नहीं मालूम था नौशेरा और .5252 और K1 K2 कंचनजंगा की ये चौकियां कहाँ, इस पे इन्होंने जब बयान दिए थे तो इनको खुद नहीं मालूम था। डेरा बाबा चौकी वो किस राज्य में, इनको नहीं मालूम। दूसरी बात आपको बताना, कश्मीर के पहले ऐसे गवर्नर हैं जिनको वहाँ पे नॉलेज में शून्य थे, ये जा कर के सिर्फ वहाँ गवर्नर हाउस में बैठ गए, कभी नहीं गए। दूसरी आपको बता रहे हैं, दीपावली वाले दिन और उसमें ईद वाले दिन, उस दिन मोदी का बगैर कान बांधे सियाचिन पे गए थे, सैल्यूट लेने गए थे, ये कभी नहीं गए। एक सीन और आया था एक रक्षा मंत्री का, जो कि सीन गलत था, वो पत्रकारों ने बनाया था, जिसमें एक नेताजी वो धोती पहने हुए थे और कह रहे थे जवानों फायर करो, लाल सदरी पहने थे, वो सीन फर्जी था। एक मंत्री का आया था बहुत पहले, ये कहीं नहीं गए हैं, ये वहीं पड़े हैं। कश्मीर के बारे में इनको इतनी ज़्यादा नहीं मालूम था कि इन्होंने डोगरा जो कल्चर है, डोगरा कल्चर वहाँ का बहुत मशहूर कल्चर है, उसके लिए भी इन्होंने ऑब्जेक्शनेबल शब्द यूज़ किए थे। तीसरी बात है, इन्होंने लद्दाख क्षेत्र में इतना ज़्यादा वो किया कि इनको यही लास्ट तक नहीं मालूम था कि लद्दाख की बाउंड्री क्या है और कश्मीर की बाउंड्री क्या है, जम्मू की बाउंड्री क्या है।
यही वजह है कि अब्दुल्ला फैमिली जितने लोग हैं इनको अभी जब इनकी सिक्योरिटी की बात हुई थी तो अब्दुल्ला ने ऐसी इतनी इनके लिए इतनी गंदी बात कही है। मतलब पहली बार अब्दुल्ला ने अगर किसी को लाइक अच्छा, राहुल गांधी पर भी ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं और अब राहुल गांधी को अच्छा लीडर मान रहे हैं और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस बीच इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश की जनता जो है राहुल गांधी को जूतों से मारने का काम करेगी चुनाव के टाइम पे। देखिए इनके आपको बताना है, ये एक्चुअली में जब गवर्नर से रिटायर्ड हो रहे थे तो ये सबसे कहते थे, सबसे संदेशा ये भिजवाते थे कि अब हमको कहाँ जाना, मतलब राज्यसभा के हम वो बनेंगे या बने। इन्होंने ओपनली कहा जब मेघालय में, तो मेघालय पे भी इन्होंने ओपनली कहा कि अब हम कहाँ का बनेंगे। बीजेपी के कई लीडर, एक माधव राम लीडर थे, इनसे वो कश्मीर का मामला देख रहे थे, उन्होंने इनको 2-3 मामलों में झिड़क दिया था जब इनको खुद ही कंसेप्ट क्लियर नहीं था। इनको खुद जब कंसेप्ट क्लियर नहीं था तब इनको टोका। दूसरी बात इनकी आपको बताना है ऑफ द रिकॉर्ड, हजरत बल बड़ी पाक जगह है जहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी भी सम्मान करते सब लोग, इनको वहाँ के बारे में भी नहीं मालूम था राज्यपाल हो करके। तब इनका राम माधव जी ने ये करेक्ट किया था कि आप कम से कम बोलिए तो हमको वोट नहीं चाहिए, मगर हम हर एक पवित्र पाक स्थान या पवित्र स्थान की इज्जत करना जानते। उसी बात से इनका मतभेद हुआ। राम माधव पहले कश्मीर को देखते थे, बाद में हट गए थे। तो ये इनकी निराशा है और इनका जो वजन था उस हिसाब से इनको पद इस कारण नहीं मिल पा रहा, चूँकि जाटों के ये मेन खाप के लीडर नहीं है, मेन खाप। अच्छा, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी है कि अब राहुल गांधी को अच्छा लीडर बता रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं? असल में इनका जब ये किसान आंदोलन था तो अंदर से सपोर्ट कर रहे थे, इन्होंने बीच में बोला भी था। तो इन्होंने बीजेपी के उनसे ये कहा था कि देखिए मैं बोलूँगा तो मैं सुलझा दूँगा, तो मैं उनका हल्का सा फेवर करूंगा, मैं सुलझा दूं, किसान मेरी बात मान जाएंगे। मगर आपको बताना ये राज्यपाल थे, कोई किसान लीडर टिकैत वगैरह इनके पास सल्यूशन के लिए गया ही नहीं। तब इनका वजन पता चला, इनका फिर ये सोचा था रिटायरमेंट के बाद हम किसानों के नेता बन जाएंगे। ये जब रिटायर्ड होकर के गए तो इन्होंने सब अपनी प्लानिंग कर ली स्वागत की, वहाँ पे उन लोगों ने स्वागत ही नहीं किया। तो ये निराश हो गए। इधर ये मामले चल रहे हैं, इधर केजरीवाल के और इन सब के जो सत्ता पर जो विपक्ष के चल रहे हैं, उन लोगों ने इनसे कॉन्टेक्ट कर लिया, वायर वाले को भेज दिया गया। तो ये सब योजनाबद्ध तरीके से कि चूँकि आजकल लोग राहुल के खिलाफ बोल रहे हैं तो इन्होंने इनको यूज़ कर लिया। तो ये स्वयं में अपने आप में ढल चुके हैं और ये रिटायर्ड उस पे हैं, इनको कहीं कोई दे नहीं रहा। शायद कांग्रेस दे, मगर किसी सूरत न कांग्रेस देगा न आप देगा। और ये वास्तव में रिटायर्ड हो गए और कुछ मानसिक रूप से भी ये सच है रिटायर्ड होगा कि इनके लिए चरण सिंह ये बात कहते थे और तमाम लोगों ने, इनका एज का है ये, और ये अब एक बहुत छोटे से मकान के किराए पे रह रहे हैं। उसको भी खेरा जो है कांग्रेस का खेरा, अब हम नहीं कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के खेरा का सब ये मैनेज किया हुआ है। फिलहाल जिस तरीके से सत्यपाल मलिक जो स्टेटमेंट दे रहे हैं लगातार और अपने ही बयानों से पलटते हुए नजर आ रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर के हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से। फिलहाल आपकी इस मुद्दे को लेकर के जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।